बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको टीनेज गर्ल का ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। ये मैंने फ्रॉक के लिए कपड़ा अलहदा कर लिया। इसकी लंबाई लेते हुए ये 4 तह में फोल्ड है। ये खुले वाली साइड है और ये बंद वाली। इस साइड से खुला है और उस साइड से बंद है। बंद वाली साइड से मैं इसके कंधे कटाई करूंगी। डबल फोल्ड करने के बाद इस कपड़े की चौड़ाई 16.5 इंच है। लंबाई मैंने ली है इसकी 43 इंच, 43 इंच। तीरे का नाप लूंगी। तीरे की चौड़ाई है 8 इंच। ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। चेस्ट की चौड़ाई लूंगी 11 इंच। कमर की चौड़ाई लूंगी 10 इंच। अब यहाँ पे 15.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ से 3.5 इंच छोड़ते हुए सीधी लाइन ड्रा कर लूंगी इस तरह से। यहाँ पे आधे इंच का निशान लगाऊंगी। यहाँ से आधा इंच गुलाई करूंगी। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई करूंगी। इसकी लंबाई लेने के बाद ये वाला पीस बचा था। अब मैंने इस तरह से इसे फोल्ड कर लिया। ये वाला पीस जो है इस तरह से रखते हुए यहाँ पे अटैच करूंगी। इसकी चौड़ाई जो है 5.5 से 2 पॉइंट ज़्यादा है। इस तरह से ये डबल है। ये दोनों साइड पे लगाऊंगी 4 तह में फोल्ड करते हुए इस तरह से। नीचे से इजाफी पीस उतार दूंगी। लंबाई इसकी ज़्यादा है यहाँ तक। इस पीस को भी दरमियान से कटाई कर दूंगी। पहले इस तरह से इसे सिलाई लगा के जोड़ लूंगी यहाँ पे और बाद में यहाँ पे चोंच डालते हुए अटैच कर लूंगी। अब ऊपर से कटाई कर लूंगी और फ्रंट साइड की गहराई कर लूंगी। ये मैंने फ्रंट साइड के कंधे की गहराई की है। अब इसकी ऊपर से भी आधा इंच तिरछी कटाई कर दूंगी। ये मैंने फिटिंग का कट लगा लिया। यहाँ पे भी फिटिंग का कट लगा लूंगी। यहाँ पे इस तरह से चोंच आएंगी। ये बॉर्डर फ्रॉक के ऊपर अटैच करूंगी। फ्रॉक की लंबाई में से जो पीस निकला था वो मैंने साइड पे लगा दिया है फ्रॉक की। ये ट्राउजर की लंबाई में से कपड़ा बचा था, इससे मैं बाजू तैयार करूंगी। बाजू की चौड़ाई मैंने लिया 8 इंच, लंबाई 21 इंच। कंधे की गुलाई के लिए मैंने 4 इंच पे निशान लगाया। यहाँ पे 7 इंच पे नीचे से आधा इंच गुलाई करूंगी। अब फ्रंट साइड के कंधे की गहराई कर लूंगी। अब मैं ट्राउजर की कटाई कर लूंगी।
इसकी लंबाई मैंने ली है 39 इंच। ऊपर से 2 इंच कपड़ा छोड़ूंगी नेफे की फोल्डिंग के लिए और यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगाऊंगी। 36 इंच मैंने ट्राउजर की लंबाई रखनी है। ये 4 तह में मैंने फोल्ड कर ली है। इस कपड़े की चौड़ाई भी 16.5 इंच है। ऊपर मैंने निशान लगा लिया है। 2 इंच का कपड़ा मैंने ऊपर से छोड़ दिया। नीचे से मैंने 36.5 इंच रखा है क्योंकि मैंने इसके ऊपर बॉर्डर अटैच करना है, इसलिए मैंने इसकी लंबाई पूरी ली है। आधा इंच ज़्यादा लिया 36 इंच से। आधा इंच जो है सिलाई में जाएगा। यहाँ पे मैं 8 इंच पे पांचे का निशान लगाऊंगी। यहाँ 7 इंच तक मैं इसकी सीधी लाइन ड्रा करूंगी इस तरह से। अब यहाँ से इसको गुलाई दूंगी। अब यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगाऊंगी। ऊपर भी मैंने 14 इंच पे निशान लगा लिया और सीधी लाइन ड्रा कर ली है। अब इसकी यहाँ से इस तरह से गुलाई करूंगी और इसकी कटाई कर लूंगी। ट्राउजर की कटाई मैंने कर ली है। नीचे से भी मैंने इसे अलग कर लिया है। इस तरह से कपड़ा बच गया। ये फ्रॉक में से इस तरह का कपड़ा बचा है। इस तरह से मैं साथ ही एक साथ जुड़े हुए कपड़े को भी अलग कर लेती हूँ, तो बहुत ही आसानी से मैं छोटा ड्रेस तैयार कर सकती हूँ। जब भी मैं कटाई करती हूँ तो कपड़े को अलग करने के बगैर ही कटाई कर लेती हूँ। तो इस तरह से हम डिज़ाइनिंग बहुत प्यारी प्यारी सी बना सकते हैं ड्रेस के ऊपर। इसमें से तो बहुत ही थोड़ा सा कपड़ा बचा है। अगर बॉर्डर बच गया तो ड्रेस तैयार करूँगी छोटा सा, नहीं तो गले के ऊपर भी अटैच करना है कुछ कपड़ा। फिर भी कोशिश करूँगी कि इसमें से भी छोटा सा ड्रेस तैयार करके आपके साथ वीडियो शेयर कर दूँ। 2 कमीज़ें मैंने खरीदी थी जिससे मैं ये ड्रेस तैयार करूँगी। तो दोनों कमीज़ों में से ये बॉर्डर निकला था। एक कमीज़ वाला बॉर्डर जो है वो फ्रॉक के ऊपर अटैच होगा और इसमें से ट्राउज़र तैयार करूँगी और जो बच जाएगा उससे मैं कोशिश करूँगी छोटा सा ड्रेस तैयार करने की। पहले मैं गले की कटाई कर लूँगी। गले की चौड़ाई मैं लूँगी 3 इंच। गले की लंबाई भी लूँगी 3 इंच। अब इसकी गुलाई कर लूँगी। अब नीचे जो है आधे इंच से 1 पॉइंट कम लेते हुए यहाँ पे निशान लगा लूँगी इस जगह पे। अब यहाँ पे इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा करूँगी 5 इंच तक। यहाँ पे 8 इंच तक ये निशान लगाऊंगी और यहाँ तक इसकी कटाई करूँगी। यहाँ पे इस तरह से कट लगा लूँगी। अब मैं इस बॉर्डर को गले के ऊपर अटैच करूँगी। उसके लिए मैंने बुकरम की कटाई कर ली है। इसकी लंबाई मैंने ली है 18 इंच और चौड़ाई इसकी मैंने ली है 1 इंच। अब इसे इस तरह से उल्टा करते हुए यहाँ पे बुकरम को पेस्ट करूँगी, इस तरह से रखते हुए और ऐसे मोड़ लूँगी इस तरह से। अब इसे इस तरह से सीधा कर लूँगी। ये मैंने ऐसे मोड़ते हुए प्रेस कर लिया था और अजाफी कपड़ा उतारने के बाद अब इसे इस तरह से यहाँ पे मोड़ दूँगी और ऐसे रख लूँगी। अब मैंने यहाँ पे कामन पिन लगा दी है ताकि नीचे वाला कपड़ा निकले ना। यहाँ पे इसके ऊपर आधे आधे इंच पे निशान लगा दूँगी।
इसी तरह से इस साइड पे भी निशान लगा दूंगी। साथ साथ ये वाली लेस भी इसके नीचे रख लूंगी। अब इसे इस तरह से फोल्ड करूंगी। ऐसे नीचे से नोक बना लूंगी। अब तीरे की सिलाई लगा लूंगी। अब फिटिंग की सिलाई लगा लूंगी। ये वाला पीस जो मैंने कटाई किया था साइड पे लगाने के लिए, उसे अटैच कर लूंगी इस तरह से रखते हुए। इसी तरह से दूसरी साइड को भी जोड़ लूंगी। ये मैंने इसकी दोनों साइड जोड़ ली हैं। अब मैं यहाँ पे सिलाई लगा के चोंच डाल लूंगी। यहाँ पे दरमियान में निशान लगा लूंगी कट लगा के इस तरह से। और यहाँ पे मिला के कॉमन पिन लगा दूंगी। यहाँ पे रखते हुए सिलाई लगाते लगाते साथ ही चोंच डाल लूंगी। एक साइड की मैंने चोंच डाल ली है। अब इसी तरह से दूसरी साइड पे भी चोंच डाल लूंगी। ये चोंच मैंने डाल ली है। अब यहाँ पे पट्टी रखते हुए अटैच करूंगी ये वाली। बाजू कटाई करते हुए बंद वाली साइड मैंने अजाफी जो है साइड पे निकाल दी थी, तो ये पट्टी निकल आई है उसमें से। इसे अब यहाँ पे रखूंगी और इस जगह पे चोंच के ऊपर ऊपर सारे रख के दोनों साइड पे सिलाई लगा दूंगी। अजाफी कपड़ा जो है मैंने बैक साइड पे मोड़ दिया। इस तरह से रखते हुए इस साइड पे भी और इस साइड पे भी सिलाई लगा दूंगी। ये वाली पट्टी जो है बाजू के फ्रंट पे अटैच करूंगी। पहले इसके नीचे लेस लगाऊंगी, उल्टी साइड ऊपर को रखते हुए और सीधी साइड नीचे को इस तरह से रख के यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी। अब इसे इस तरह से उल्टी साइड पे रखूंगी और सिलाई लगा लूंगी ऐसे। अब इस तरह से मोड़ते हुए यहाँ पे किनारे किनारे पे सिलाई लगा दूंगी।
अब मैं बाजू अटैच कर लूँगी। अब बैक साइड को आधा आधा इंच जो है कट कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसे कट कर लिया। अब इसका नाप लूँगी। 16 इंच इसकी चौड़ाई है बैन की। बुकरम का पीस मैंने कटाई कर लिया है। 1 इंच से 1 पॉइंट मैंने कम रखा है। अब यहाँ पे इसे पेस्ट कर लूँगी। इसकी लंबाई मैंने 16 इंच ली है। प्रेस करने के बाद मैंने साइड पे सिलाई भी लगा ली है। अब मैं इसे सीधा कर लूँगी। अब मैं इसके दरमियान में निशान लगा लूँगी। अब मैं यहाँ पे रखते हुए एक ही सिलाई से बैन को अटैच कर लूँगी, इस तरह से। घेरे की चौड़ाई के मुताबिक बॉर्डर मैंने उतार लिया। इसकी साइड वाली सिलाई लगा दी है। अब इसे इस तरह से बिठा लूँगी। अब इसे इस तरह से घेरे के नीचे रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से ये सिलाई लगाने के बाद इसे इस तरह से फोल्ड करूंगी, सीधा कर लूंगी। पहले मैं सिलाई लगा के बाद में दिखाती हूँ किस तरह से मैंने इसे सीधा करना है। ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसे इस तरह से सीधा कर लूंगी और ये वाला जो कपड़ा है इसे ऐसे मोड़ लूंगी और इसके ऊपर रखूंगी यहाँ पे, और इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा दूंगी। इस तरह से सिलाई लगाने से बैक साइड भी साफ हो जाएगी, धागा नहीं निकलेगा। ये वाली सिलाई जो है इसके अंदर ही आ जाएगी। इसे इस तरह से इसके ऊपर रखूंगी और यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी किनारे किनारे पे। अब घेरे को इस तरह से फोल्ड करूंगी और सिलाई लगा लूंगी। अब मैं ट्राउज़र तैयार कर लूंगी। ट्राउज़र तैयार करने के लिए मैंने इलास्टिक की कटाई कर ली है। ये डबल फोल्ड है। इसकी चौड़ाई जो है 14.5 इंच है। अब इसे इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी। इस कपड़े को इसके नीचे रखूंगी इस तरह से। यहाँ पे इलास्टिक को इसके ऊपर रखूंगी और इसे ऐसे फोल्ड करूंगी। और यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी। अब इस साइड पे भी इसी तरह से सिलाई लगा दूंगी। आसन की सिलाई मैंने लगा दी है।
अब अलास्टिक को यहाँ पे रखूंगी और सिलाई लगा दूंगी। अलास्टिक की चोंच बराबर करने के बाद यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी इसके दरमियान में। अब इस तरह से ट्राउजर को रखते हुए नाप लूंगी, 36 इंच पे निशान लगा लूंगी और नीचे बॉर्डर अटैच कर लूंगी। आधा इंच कपड़ा अजाफी है। अब मैं यहाँ पे बॉर्डर अटैच करूंगी। इस तरह से इसको ऊपर रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी और इसे सीधा कर लूंगी। अब इसे सीधा करते हुए इस्त्री से प्रेस कर लूंगी और यहाँ पे किनारे किनारे पे सिलाई लगा दूंगी। सात इंच में पांचे की चौड़ाई लूंगी। फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। बाजुओं के ऊपर मैंने गुम सिलाई में लेस अटैच कर दी है। ये इसके नीचे जो मैंने बॉर्डर अटैच किया इससे भी इसकी खूबसूरती बढ़ गई है और साइड पे ये पीस जो इस तरह का मैंने डाला है इससे भी इसकी डिजाइनिंग प्यारी लग रही है। गले पे मैंने बैंड अटैच कर लिया। ये इसके साथ मैंने ट्राउजर तैयार किया। ट्राउजर भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बने। ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड को मैंने ऐसे ही रहने दिया था, कोई पट्टी नहीं लगाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।